Hi, you guys. Welcome to my second vlog of Kerala and this is the vlog. मतलब हम लोग मुन्नार पहुंच गए थे होम स्टे में एंड ये होम स्टे है, बहुत ही प्यारा होम स्टे था एंड काफ़ी अच्छा भी था। मतलब ऐसा नहीं है कि होम स्टे लाइक बहुत ही घरेलू वाला वाइब भी नहीं थी, बट हाँ एक अच्छा वे था। एंड दिस इज़ द रूम, साथ में बाथरूम अटैच था। बाथरूम इज़ सो एस्थेटिक, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था एंड मैं पूरी तरह से तैयार हो गई थी, फटाफट से रेडी हो गई थी क्योंकि जो मुन्नार का लाइक टेम्परेचर था वो थोड़ा-सा लाइक ठंडा था इन कंपैरिज़न टू बाकी का केरला की जगह। तो मैंने स्वेटर वेयर कर लिया था और अंदर टैंक टॉप पहना था। स्वेटर इज़ लाइक निटेड, जो कि जिससे ना हवा क्रॉस होती रहे। मतलब अगर बहुत ज़्यादा धूप है, दिन की गर्मी है, तब भी मुझे गरम ना लगे, उससे हवा क्रॉस होती रहे। इसलिए मैंने निटेड वाला स्वेटर ही पहना था एंड ये स्वेटर मैंने अपने सिस्टर का उससे उसकी वार्डरोब से लिया था। मैंने कहा था मुझे दे दो, मुझे केरला जाना है। और इसके पास ये वाला स्वेटर, जो इसका कलर कॉम्बिनेशन इतना प्यारा था। ऑल्सो ये मैं अपने गाल इसलिए चेक कर रही हूँ क्योंकि मैं सो के उठी थी एंड मेरा पूरा मुंह सूजा हुआ था, जस्ट बिकॉज ऑफ लाइक उठने के बाद जो पफी फेस होता है। फिर हम वहाँ से होम स्टे से अपना बैग वैग लेके निकल लिए क्योंकि हमें चेकआउट करना था एंड बीच रास्ते में ही हमें एक कैफ़े मिला जहाँ पे हमने सुबह के टाइम पे लाइक पूड़ी सब्जी खाई, जो वहाँ पे लाइक सांभर, उनके पास वेज में कुछ अवेलेबल नहीं था। तो मैंने कहा कि आपके पास सांभर होगा, तो डोसा भी अवेलेबल नहीं था, तो मैंने कहा सांभर हो, और सांभर के साथ हमने पूड़ी खा ली थी। मतलब यही हमें वेज में मिला था, बट उनका जो आंटी ने सांभर बनाया था दैट इज़ वेरी गुड, मतलब मज़ा आ गया था खा के। ऑल्सो मैंने स्वेटर पहन रखा था, हल्की सी गुनगुनी वाली धूप आ रही थी और जो कूल्ड टेम्परेचर था वहाँ का मुन्नार का, उससे वाइब अलग ही आ रही थी। फिर हम तुरंत ही दूसरे स्टे में पहुंच गए जो मुन्नार, मतलब एग्जैक्ट मुन्नार के मार्केट एरिया के पास में है एंड हमें 13 किलोमीटर्स के लिए ट्रेवल करना था। बस हम वहाँ पे अपना लगेज हमने रखा। अब उसके बाद हमारी बारी आती है घूमने की। पहले मैं आपको छोटा सा लाइक रूम टूर दिखा देती हूँ। प्रॉपर रूम टूर था नहीं, छोटा सा रूम था एंड उसी के साइड में जो खिड़की थी, विंडो से इतना सुंदर व्यू आ रहा था। प्रॉपर हिल स्टेशन लाइक शिमला मनाली वाला फील आ रहा था। ये पूरा लोकेलिटी थी एंड सारे होटल्स वगैरह थे एंड इधर साइड में आपको टी प्लांटेशन भी दिख जाएगा। मतलब आप मुन्नार में कहीं भी देखोगे आपको टी प्लांटेशन दिखेगा ही दिखेगा। तो इट्स लाइक वेरी गुड, मतलब मजा आ गया था टी प्लांटेशन देख देख के। एकदम ग्रीनरी ग्रीनरी, आंखों को जो सुकून मिल रहा था ना इतनी सारी ग्रीनरी देख के, आई एम लविंग इट। ऑल्सो वहाँ के जो रास्ते थे, इतना मजा आ रहा था। जो कर्वी वेव्स थे, स्पेशली मुझे स्कूटी चलाने में बहुत मजा आया इन जगह पे। एक तो ठंडा ठंडा माहौल मिल रहा था और इतनी सुंदर सुंदर ग्रीनरी देख के मेरा तो मन ही मतलब भर नहीं रहा था। मतलब बस कर रहा था कि इसको अपनी आंखों में भर लूं और कभी भी ये व्यूज को मैं भूलूं ना। तो काफी ज्यादा मजा आया यहाँ पे हमें एंड हमने काफी इंजॉय भी किया वाइल ड्राइविंग अ स्कूटी। मतलब काफी ज्यादा एंड जहाँ पे हमें अच्छा लग रहा था कि यहाँ पे मतलब एक अलग एकदम अमेजिंग व्यू है, वहां पे हम रुक के चाय वाय पी ले रहे थे। एंड गाइस, अगर मुन्नार पे टी प्लांटेशन है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ के हर एक स्टॉल की चाय एकदम फर्स्ट क्लास लेवल की होगी। आप खुद ही सोच सकते हो, मुन्नार की ही नहीं, इवन पूरे केरला की चाय एकदम फर्स्ट क्लास लेवल की थी। मतलब आप किसी भी नुक्कड़, किसी भी ठेले वाले के पास चले जाओ, आपको एकदम मस्त चाय मिलती, कड़क चाय, जो मुझे हमेशा नीड होती। मुझे और मेरे हस्बैंड को हमेशा कड़क चाय हमें चाहिए होती है। वो प्रॉपर दूध मिल्की वाली टी नहीं पसंद है, कड़क चाय हो और साथ में मसाले वगैरह पड़े हों, वो चाय हमें पसंद है। एंड वो चाय हमें यहाँ मिल रही थी। वो केवल चाय, उनके बनाने का तरीका भी काफी डिफरेंट था, हमने स्टोरीज में भी दिखाया था। एंड उसके बाद कुछ देर बाद मेरे हस्बैंड का रुको मैं भी चलाऊंगा स्कूटी एंड मैं पीछे थी, मैं आराम से बैठ के एंजॉय कर रही थी लाइक जगह, उस हवा को, उसको फील कर रही थी। फिर एक जगह हम ना नुक्कड़ पे लाइक चाय पीने के लिए रुके थे, वहां पे हमें गणेश जी का टेम्पल भी दिखा। गणेश जी एकदम प्रॉपर साउथ इंडियन टच वाइब वाले आ रहे थे। हमारे यहाँ ना प्रॉपर गणेश जी को उनको स्किन कलर में पेंट करते हैं विद गोल्डन कलर, बट साउथ इंडियन की जो टेम्पल की मूर्तियां होती हैं उनको ब्लैक कलर में प्रॉपरली लाइक पेंट करते हैं, या जो भी रीजन है, मुझे क्या उसके पीछे का रीजन नहीं पता। बट इसके बाद हम जो मुन्नार का गैप रोड है ना, वहाँ गैप रोड के पास हम जो टी प्लांटेशन है वहाँ पे आपको टिकट पड़ता है लाइक 50 रुपी पर पर्सन। वहाँ पे आप जाके प्रॉपर टी प्लांटेशन चेकआउट कर सकते हो। ऐसे हर किसी के खेत में आप घुस के लाइक हर किसी के टी प्लांटेशन के खेत में घुस के फोटोज नहीं खिंचा सकते। वहाँ पे एक जगह एक स्पॉट बना रखा है गैप रोड पे, जहाँ पे आप टिकट लेके प्रॉपरली विजिट कर सकते हो। एंड यहाँ पे कुछ आंटियां वगैरह ना टी लीव को कट कर रही थी एंड जो उसकी साउंड था
वो मतलब एक वाइब आ रही थी उससे भी, वो कैची टाइप का होता है, नीचे ट्रे लगी होती है जिससे अपने आप ही पत्ती आप काटोगे तो उसी ट्रे में ही गिरेगी एंड वो पीछे झोले में भर लेती हैं। मज़ा आ रहा था, मतलब वो एक वाइब अलग थी। अगर आप मुन्नार गए हो तो आपको पता होगा इस वाइब के बारे में। एंड यहाँ पे कुछ टूरिस्ट लोग भी काफ़ी ज़्यादा थे। ये गैप रोड है, आपको गैप रोड में लगातार स्टॉल्स मिलेंगे चाय वगैरह के, मैगी वगैरह के, एंड टूरिस्ट वगैरह भी काफ़ी लोग आए थे। सो एक टूरिस्ट एंड एक गाइड ने बताया, लाइक गाइड टूरिस्ट को बता रहा था कि ये केरला की जो वुमेन्स है उनको कुछ मत दो, खाने को मत दो, पहनने को मत दो, ओढ़ने को मत दो, बट उनको चाहिए है तो सोना मतलब गोल्ड दो। तो साउथ इंडियन लेडीज को, लाइक केरला की लेडीज को गोल्ड ज़्यादा पसंद है, ऐसा उन्होंने बताया। मैंने कहा आई मतलब ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे सुन के, कि कुछ ना कुछ हर किसी की स्पेशलिटी होती है, हर एक स्टेट की स्पेशलिटी होती है। एंड उसके बाद फिर हमने मतलब पूरा मुन्नार में कुछ ज़्यादा घूमने को नहीं है, हर जगह बस आपको टी प्लांटेशन दिखेगा एंड इस तरह की गैप रोड्स दिखेंगी, तो आप जितना फ़ोटोज़ लेना है ले सकते हो। हमने पूरा 1 दिन मुन्नार को देखे, लाइक मुन्नार हाइट पे है और हमें ट्रैवल करने में ही लाइक टाइम लग जाता। इसलिए हमने पूरा 1 दिन मुन्नार को दिया था एंड ये मुन्नार का व्यू काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे एक प्रॉपर पहाड़ था जो गोल सा था और उसमें बीच में बैम्बू टाइप का लाइक प्लांट्स वगैरह लगे हुए थे, ट्री टाइप का लगा हुआ था। मेरे हस्बैंड यहाँ पे ड्रोन उड़ा रहे हैं एंड फिर हमने लास्टली लाइक अराउंड 5:30 और 6 पीएम पे हमने सनसेट व्यू को एंजॉय किया, क्योंकि हमें शौक रहता है कि हर एक जगह का, जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में भी बताया कि हर एक जगह का हमें सनसेट पॉइंट, सनसेट व्यू एंजॉय करना है। इवन हमें सनसेट व्यूज लाइक मतलब हर जगह के पसंद है। तो ये मुन्नार का भी देखना था, एज अ सी का तो हमने देख लिया जितने भी समुद्र थे, बट अभी टी प्लांटेशन का भी हमें देखना था तो हमने वो भी इंजॉय किया। फिर उसके बाद वापस से हम अपने स्टे पे गए एंड स्टे से मुन्नार जो मार्केट एरिया है वहाँ पे हम गए। हमने यहाँ पे लाइक इनसे कहा भैया कुछ थोड़ा सा अलग दे दो, साउथ इंडियन टच से हट के। तो पता लगा छोला पूड़ी है, तो मैंने ऑर्डर किया एंड ये पूड़ी उन्होंने सिंगल मतलब एक प्लेट में सिर्फ एक पूड़ी आती है और पूड़ी का साइज देखो, मेरे हाथ से भी बड़ी पूड़ी थी एंड इसको सिर्फ इकलौती इस पूड़ी को खा के मेरा पेट भर गया था। उसके अलावा मुझे कुछ नीड नहीं पड़ी थी। फिर हमने मुन्नार की और मार्केट्स को एक्सप्लोर किया। तो गाइज मुन्नार में अगर आपको पता है, मुन्नार में लाइक चॉकलेट की फैक्ट्रीज बहुत सारी हैं एंड चॉकलेट की शॉप्स बहुत सारी हैं जो लाइक लोकल्स हैं वो घर में ही चॉकलेट्स बनाते हैं, होममेड चॉकलेट्स होती हैं एंड इवन लाइक घर में ही उनकी फैक्ट्रीज वगैरह हैं चॉकलेट्स की। तो आप अगर चॉकलेट के बहुत बड़े लवर हो और आपको पसंद है तो आप यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ चॉकलेट ट्राई कर सकते हो। एट द सेम टाइम कुछ शॉप्स ऐसी थी जहाँ पे होम डेकोर पीसेस भी थे एंड बहुत डिफरेंट डिफरेंट पीसेस, लाइक आपको स्पाइसेस भी मुन्नार मतलब स्पाइसेस के लिए भी फेमस है। यहाँ पे आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइसेस मिल जाएंगी बहुत ही चीपेस्ट रेट पे, क्योंकि वहीं पे ही ओरिजिन होता है उनका। एंड देख सकते हो ये प्रॉपर स्पाइसेस लगी हुई हैं, मतलब आपको लौंग और हींग और आपके दालचीनी, एंड इलायची, इफ यू बड़ी नो इलायची, यू छोटी नो अगर इलायची, आप काली मम्मी मिर्च, सब कुछ चाची या मिलने अपने वाला घर के है। लेडीज के साथ आओ तो ये सारा स्पाइसेस का एक आप बैग भर के वापस ले जाने वाले हो। ऑल्सो मुझे भी थोड़ा सा मतलब लग रहा था कि यार इतने सस्ते स्पाइसेस हैं, लाइक हर एक चीज़, हींग इवन जो 90 रुपी की 100 ग्राम मिल रही थी, तो मुझे वो काफ़ी सस्ती मिली। इलायची एकदम जैसे हमारे यहाँ इलायची वगैरह होती है लाइक बहुत मुरझाई मुरझाई सी एकदम येलो कलर की होती है, यहाँ पे एकदम ग्रीन ग्रीन इलायची। एंड इवन आप इनके गार्डन्स भी विजिट कर सकते हो। बहुत जगह आपको लाइक 50 रुपी का टिकट, 100 रुपीज़ के टिकट भी देते हैं और आप प्रॉपरली गार्डन विजिट कर सकते हो कि लाइक इलायची का खेत कैसा होता है या किस चीज़ का खेत कैसा होता है, आप प्रॉपरली चेकआउट कर सकते हो। ऑल्सो बहुत सारी चॉकलेट्स देख के मेरा मन तो कर रहा था कि मैं बहुत सारी चॉकलेट्स खाऊं, बट मैंने सोचा नहीं यार, अगर मैं यहाँ से बल्क में चॉकलेट लेके गई तो मैं साल भर केवल चॉकलेट ही खाती रहूंगी और उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा लाइक फैट भी होगा प्लस शुगर लेवल भी बढ़ जाता है, तो मैं इग्नोर कर रही थी। बट मेरा दिल नहीं माना तो मैंने फिर फाइनली मतलब कोकोनट की वाली चॉकलेट ले ली। कोकोनट इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट। मैं केरला गई हूँ और कोकोनट की कोई चीज़ छोड़ दूँ, अभी मैं आपको आगे भी व्लॉग में बताती रहूंगी। प्लस यहाँ पे कुछ मैं डेकोर आइटम्स देख रही थी जो मैं अपने रूम के अकॉर्डिंग लाइक अपने जो हम कहीं भी जाते हैं ना किसी भी डेस्टिनेशन पे, तो वहाँ पे हम ज़रूर ऐसा कुछ लेके आते हैं जो वहाँ का फेमस होता है। जैसे यहाँ का ये कथकली वाला जो फेस है वो, या फिर हमारे जो एलिफेंट फेसेस हैं ये हम ले सकते हैं, इसको शुभ मानते हैं लोग वहाँ के लोग। तो हम ऐसा कुछ ज़रूर लेके आते हैं जो हम अपने घर में सजा सकें और वो हमारे लिए एज अ मेमोरी हो जाए कि हम यहाँ पे गए थे एंड हम इससे वहाँ से ये चीज़ लाए थे। ऐसा ज़रूर हम कुछ ना कुछ लेके आते हैं।
कहीं भी जाएँ हम। एंड इतनी सारी फैक्ट्रीज़ देखने के बाद, लाइक चॉकलेट फैक्ट्रीज़ एंड शॉप्स देखने के बाद मैंने एक फाइनली कोकोनट चॉकलेट ले ली थी, जो कि अगेन 100 ग्राम ली, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि मैं पूरा साल सिर्फ़ मीठा ही मीठा खाऊँ और अगेन अपना शुगर लेवल एंड फैट दोनों ही गेन करूँ। सो इसलिए मैंने इग्नोर किया ज़्यादा मीठा लेने से, एंड ये सारे शो पीसेस थे वो थोड़े कॉस्टली थे। उसके बाद हमने मार्केट विज़िट किया पैदल ही पैदल, मतलब हम एक्सप्लोर कर रहे थे, एंड एक शॉप पड़ी जहाँ पे पूरा मेनू उन्होंने मलयाली में लिख रखा था। मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनको चाय पत्ती किस नाम से बताऊँ, इवन उन लोगों को हमारी हिंदी भी नहीं समझ में आती है, तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट तो होता है लैंग्वेज के मामले में, बट मोस्टली लोग समझ जाते हैं। एंड यहाँ पे हमने कोकोनट ऑयल लिया था, ये एडिबल भी था एंड आप इसको किसी भी पर्पज़ से यूज़ कर सकते हो। फिर स्टे पे पहुँचे एंड यहाँ पे थोड़ा-सा पार्टी चल रही थी, लाइक लोकल स्टेज में लोग मलयाली गानों पे डांस कर रहे थे, तो मुझे वाइब आ रही थी प्रॉपर, बट हम बहुत थके थे तो हम सो गए। नेक्स्ट डे उठ के हमने ब्रेकफास्ट किया एंड डोसा खाया। डोसा खाते ही हम निकल लिए मुन्नार से एर्नाकुलम जंक्शन के लिए। अब हमें जाना था साउथ केरला से नॉर्थ केरला की तरफ ट्रैवल करना था, और हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन था दैट इज़ कन्नूर। कन्नूर नॉर्थ केरला में पड़ता है, एंड हमने एर्नाकुलम जंक्शन से कन्नूर के लिए एक ट्रेन ली थी, वो मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस थी। एंड वहाँ से ना आपको प्रॉपर 4 घंटे लगते हैं, लाइक एर्नाकुलम जंक्शन से आपको कन्नूर के लिए 4 घंटे लगेंगे, 4 घंटे में आपको वो पहुँचा देती है। तो हम करीब लाइक 4 बजे बैठे थे एंड शायद नहीं, हम करीब 2 बजे बैठे थे और शायद 6 बजे, साढ़े 6 बजे तक पहुँच गए थे कन्नूर। एंड इवन मैं सच बताऊँ गाइस, साउथ रेलवे की जो ट्रेन्स हैं, इवन स्टेशंस हैं, इतने क्लीन हैं कि एक आप लाइक गुटखा का या फिर विमल पसंद बहार जो भी मसाले होते हैं, उनका भी आप स्प्लिट नहीं पाओगे, कहीं भी थूका हुआ मसाला नहीं होता, कहीं भी वॉशरूम्स इतने क्लीन हैं, और इवन वहाँ के लोग भी वेल मैनर्ड हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपर्ली स्टेयर कर रहा है या फिर आपको लाइक इनसिक्योर फील हो रहा है, ऐसा वाला कुछ सीन नहीं है। हम कन्नूर पहुँच के रात में पहले तो स्टे पहुँचे अपने, स्टे पहुँच के हमने तुरंत ही बैग्स वगैरह रखे। अब हमें लगी बहुत सारी भूख, तो हम सबसे पहले मुझे ये बताशे का स्टॉल मिल गया। हमने कहा चलो एक बार यहाँ पे पानी के बताशे हम बोलते हैं, लखनऊ में बोलते हैं, गोलगप्पे आप दिल्ली की लैंग्वेज में बोल सकते हो, हम वो ट्राई कर सकते हैं। केरला के भी ट्राई करके देख लेते कैसा है, काफ़ी अच्छा था। बट उन्होंने जो ये प्लेट पे पानी भर दिया ना, वो सीन थोड़ा-सा खराब था। नीचे से बताशे जो है एकदम गल गए थे, तो हम 2-3 लास्ट के बताशे जब हमने खाए तो वो प्रॉपर फट गए थे। एंड मतलब टेस्ट बाकी मैं बोलूँ तो टेस्ट इज़ वेरी गुड। मतलब एक बार में खा के ना मज़ा आ गया, और वो आधे घंटे तक मुझे फ़ील हो रहा था कि हाँ यार, मैंने पानी के बताशे मतलब गोलगप्पे खाए हैं। फिर ये मेरे हस्बैंड, इनको हो गया था खाँसी, जुकाम, बुखार। बुखार तो ठीक हो गया था बट खाँसी हो रही थी, इसलिए जहाँ पे भी आप केरला में जाओगे किसी भी रेस्टोरेंट में, गाइज़ ये आपको है कि हमेशा आपको हॉट वाटर ही देंगे वो। हॉट वाटर, वो भी उसमें आपको जीरा बॉयल करके देते हैं या सौंफ बॉयल करके देते हैं, कुछ लोग मेथी दाना बॉयल करके देते हैं। अलग-अलग रेस्टोरेंट में आपको अलग-अलग तरीके से देते हैं। एंड ये हमारा स्टे है जहाँ पे आपको एक सुंदर सी मुझे कैट मिल गई थी एंड मैं उसको प्यार कर रही थी, और इतनी फ्रेंडली थी ये, मतलब कैट्स जनरली फ्रेंडली नहीं होती हैं, बट ये काफ़ी फ्रेंडली थी। फिर अगले दिन नेक्स्ट डे सुबह हम उठ के फिर से उसी सेम रेस्टोरेंट में पहुँच गए, और हमने कुछ नया नया यूनिक ऑर्डर करने का सोचा, तो पता लगा वहाँ पे पुट्टू मिलता है, लाइक पुट्टू विद चना करी, और इनको दिया था दाल विद पूड़ी, मतलब उल्टा कॉम्बो, जो हम नॉर्थ में खाते हैं उसका जस्ट अपोजिट कॉम्बो था। तो हमने एक्सचेंज कर लिया था बाद में। एंड ये सेम कैट, मतलब दूसरी वाली रेस्टोरेंट वाली कैट भी हमें मिल गई। इसको भी मैंने बहुत सारा प्यार किया, काफ़ी क्यूट-क्यूट सी होती है, फरी-फरी सी। एंड वहाँ पे फिश ज़्यादा होती है शायद, इसलिए कैट्स भी ज़्यादा होती हैं उनको खाने के लिए। बाकी ये बहुत सारा मतलब आइटम्स था जो उन्होंने सब कुछ लगा के रखा था। ऑल्सो मुझे कुछ चीज़ें लाइक ऐसी लगी जैसे केले की पकौड़ी है या फिर हमारी लाइक फ्रिटर्स वगैरह जो भी हैं, वो ठंडी-ठंडी दे देते हैं, सर्व कर देते हैं, गरम करने का कोई सीन नहीं है यहाँ पे, एंड वो ठंडी-ठंडी ही दे देते हैं। अब हम मुन्नार से सीधा कन्नूर में उतर आए थे, तो मतलब एक तरह से ये हो गया था कि ठंडे से सीधा गरम, तो हमारा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था इतनी भरी गर्मी में दिन में घूमने का। तो हम पूरा दिन तो अपने स्टे पे रेस्ट किए होटल में। उसके बाद हम 3 बजे के करीब निकले, एंड यहाँ पे आपको रोड पे बहुत सारे विलास मिलेंगे, मतलब लोकल कॉलोनीज़ है, डिफेंस कॉलोनीज़ है, एंड उन विलास के गार्डन में बड़े-बड़े आम के पेड़ लगे थे, जिसमें बड़े-बड़े आम लटके हुए थे, मतलब मन कर गया था खाने का मेरा। बाय द वे हम पहुँच गए पयम्बलम बीच, एंड हमने वहाँ पहुँच के सबसे पहले चाय पी, एंड ये बनाना की पकौड़ियाँ, मतलब केले की पकौड़ियाँ, एंड इसमें अंदर ना राइप बनाना है प्रॉपर एक बड़ा सा, और उसके ऊपर लेयर कर रखी है लाइक मैदा आटा जो भी है। उसके बाद हम पयम्बलम बीच मतलब एक्सप्लोर कर रहे थे, एंड एक्सप्लोर करना क्या, हम आराम से अपने जूते चप्पल उतार के आराम से टहल रहे थे, वो फील ले रहे थे, वाइब ले रहे थे कि हमें सनसेट एंजॉय करना है यहीं पे। एंड हम ये सोच के ही गए थे कि हमें वहाँ सनसेट एंजॉय करना है, लाइक सनसेट वो
टाइम होता है ना जब आपको बीच पे भी ठंडी-ठंडी वाइब्स आती है, ठंडी-ठंडी वेव्स और हवा जो ब्रीज़ होती है, एक बहुत अच्छा लगता है, एन्जॉय करने में मज़ा आ जाता है वहाँ पे। बट सनसेट का कुछ और ही सीन था, क्लाउड्स आ गए एंड सूरज जो था एकदम से गायब हो गया। बट फिर भी हम साढ़े 6-7 बजे तक वहाँ पे स्टे किए थे एंड उसके बाद हम अपने होटल गए, वहाँ से फिर हम लाइक रेस्टोरेंट गए, वहाँ हमने डोसा एंड अगेन अपना स्मूदी, कोकोनट स्मूदी एन्जॉय की मैंने। ये है नेक्स्ट डे की क्लिप जब मैं सो के उठी और मेरा फिर से पफ़ी फेस आप देख सकते हो। मतलब मेरी आँखें ऐसी छोटी-छोटी चाइनीज़ जैसी हो जाती हैं और लोग मुझे पहाड़ी समझने लगते हैं मेरा फेस देख के, क्योंकि मेरा फोरहेड बड़ा है और आँखें छोटी हो जाती हैं जब मैं सो के उठती हूँ तो। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं स्किन केयर करूँगी एंड अपना छोटा जो मेकअप रूटीन है वो कर रही हूँ। यहाँ सबसे पहले मैं पिक्सी का टोनर लगा रही हूँ। मैंने ये वाला फेस वॉश यूज़ किया था जो कि मैं अगेन छोटे-छोटे डिस्पेंसर्स में भर के ले आई थी। एंड इसके बाद लॉरियल का शैम्पू है हाइलुरोनिक वाला, सेम कंडीशनर है सेम रेंज में और जो कि मैंने अगेन छोटी बॉटल में रख लिया था। फिर मॉइस्चराइज़र लगाया जो कि फेस शॉप का था एंड फॉक्सटेल की सनस्क्रीन लगा ली है, जो कि सनस्क्रीन इज़ मस्ट बट कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। आप खुद ही मेरी गर्दन की टैनिंग देख सकते हो, नेक एरिया की। सबसे अच्छी टैनिंग मुझे अगर कुछ हुई है तो वो मेरी नेक एरिया पे हुई है। बाकी तो एकदम सही है, लाइक मैंने ग्लव्स पहन रखे थे, जैकेट पहन रखी थी, इवन शूज़ पहन रखे थे, तो मुझे और कहीं टैनिंग नहीं हुई, सिर्फ़ नेक पे हुई। फिर अब मेकअप करने से पहले मैंने परफ्यूम लगा लिया था और मैंने हेयर वॉश किया था, इसलिए मेरे बाल अभी गीले-गीले हैं और मेकअप में क्योंकि ऑलरेडी सनस्क्रीन की वज़ह से ग्लो आ जाता है, मेरी ऑयली स्किन है तो मुझे और मेकअप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती एंड मैं लगाती भी नहीं हूँ। इतनी गर्मी में मुझे बहुत पसीना आता है, मेरी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है एंड यहाँ पे मैं अर्थ रिदम का लिप एंड चीक टिंट लगा रही हूँ, जो कि नोज़ पे एंड गालों पे अच्छे से लगा लूँगी, जिससे थोड़ा-सा नेचुरल फ्लैश आता है ना एंड थोड़ा-सा सन किस्ड लुक आता है, ऐसे मतलब पिंकी-पिंकी से जो हमारे चीक्स लगते हैं, उसकी वजह से एंड उसको ही सेम लिप एंड चीक टिंट को मैं अपनी लिप्स पे लगा लूँगी, बहुत ही हल्का-हल्का। एंड अगर आप ऑयली स्किन वाले हो या कॉम्बिनेशन स्किन वाले हो, तो आपको पक्का आप रिलेट कर पा रहे होगे कि कितना फेस पे ऑयल आता है हमारे। मतलब कुछ भी अगर रेत भी उड़ रही है ना, तो वो मेरी स्किन पे आके चिपक जाती है। इवन फर्स्ट डे मेरे साथ यही हुआ था। मैं भर-भर के सनस्क्रीन लगा के गई थी और मेरे पूरे फेस पे रेत चिपकी हुई थी। उसके बाद ये सेम लिप एंड चीक टिंट मैंने अपने लिप्स पे लगा लिया, हल्का-सा पिंकी लिप्स के लिए एंड उसके बाद हम गए थे ये वाले बीच, जिस बीच का नाम मैं मेंशन कर दूँगी, मुझे याद नहीं है एंड प्रॉपर्ली एकदम शांत वाइब वाला बीच था, मतलब एकदम शांत था। नो वन इज़ देयर। इवन जो रिज़ॉर्ट्स थे, बड़े-बड़े लग्ज़रियस रिज़ॉर्ट्स थे, उनका प्राइवेट बीच हम कह सकते हैं था, जहाँ पे फ़ॉरेनर्स वग़ैरह एन्जॉय कर रही थी। एंड इसी बीच पे एक क्लिफ़ था जहाँ पे मेरे हस्बैंड ड्रोन उड़ाने के लिए गए थे, तो आई एम हैविंग माय मी टाइम एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब काफ़ी। एंड इस बीच पे हम करीब 1 बजे गए थे। इतनी ज़्यादा तेज़ धूप थी बट फिर भी जो यहाँ के पाम ट्रीज़ थे एंड कोकोनट ट्रीज़ थे, इनके नीचे बैठ के जो हवा लग रही थी, जो एन्जॉयमेंट था, मतलब एकदम सुकून भरा बीच था। यहाँ पे सिर्फ शांति-शांति और उन लहरों की आवाज़ों को सुनो, बस और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले। फिर हम जिस दिन हमने ये बीचेस कवर किए, उस दिन हमने लगातार कई सारे 3-4 बीच कवर किए थे कि हर एक बीच की कुछ अलग स्पेशलिटी प्लस अलग मतलब अलग तरह से दिख रहे थे। जिस बीच पे हम गए थे वो एकदम साफ-सुथरा एंड उसकी जो रेत थी वो एकदम डिफरेंट थी एंड सेकंड बीच पे हम गए वो कपल पॉइंट टाइप का बीच था, जहाँ पे सिर्फ लोकल्स कपल सारे दिख रहे थे हमें। एंड उसके बाद हम रेस्टोरेंट गए जहाँ पे हमने फ्राइड राइस एंजॉय किया। हमने कहा भैया वेज में कुछ अलग हट के दे दो, लाइक मुझे डोसा नहीं खाना है फिर से, तो मैंने फ्राइड राइस एंड चाय एन्जॉय की थी वहीं साइड में ही बैठ के। एंड उसके बाद फिर लास्टली ये वाला जो बीच था जहाँ हम सनसेट एन्जॉय करने गए थे, यहाँ पे आप बाइक राइड कर सकते हो और अपनी कार ले जाके चला सकते हो, एन्जॉय कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको शाम के टाइम पे कुछ 20 या 50 रुपए का टिकट पड़ता है एंड आप अपना व्हीकल लेके जाके आराम से एन्जॉय कर सकते हो, चला सकते हो बीच साइड पे। एंड यहाँ पे मैंने स्कूटी राइड भी की थी, कुछ ड्रोन शॉट लिए मेरे हस्बैंड ने अगेन मतलब मेरे स्कूटी चलाते हुए। एंड अगर आपको इनका पेज चाहिए तो मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी। उनके पेज पे आप सारी रील्स देख सकते हो या फिर मेरे पेज पे भी देख सकते हो। हम दोनों कोलैब में करके रील्स वगैरह डाल देते हैं ट्रैवल की सारी। उसके बाद आई एम एन्जॉयिंग सो मच अलोन क्योंकि मेरे हस्बैंड ड्रोन उड़ा रहे थे एंड यहाँ पे मैंने अपना फ़ोन सेटअप पे लगा दिया और उसके बाद मैं काफ़ी देर तक एन्जॉय करती रही। कुछ रील के भी शॉट्स मैंने अपने ले लिए, जिससे मैं अपनी रील्स बना सकूँ, सोलो की रील्स एंड मैंने काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय किया। मतलब ये मेरा मी टाइम था जब मैं हसल भरी लाइफ़ से अपनी निकल के एक ट्रैवल लाइफ़ जी रही थी एंड उसमें सिर्फ सुकून की दुनिया थी। नो हसल,
नो किसी चीज़ की झंझट, नो किसी चीज़ का बर्डन कि मुझे ये करना है, मुझे इस टाइम पे इतना करना है या फिर ये गोल अचीव करना है, ऐसा कुछ नहीं था। फिर नेक्स्ट डे हम चले गए थे जो हमारा प्राइवेट वाला बीच था वहाँ पे, एंड वहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय किया क्योंकि हमारी 5th एनिवर्सरी थी, तो हमने एक कपल शूट भी किया एंड उसकी रील आपने मेबी देख भी ली होगी और आने वाले टाइम में भी आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट डे हम सुबह के 4 बजे उठ के एक प्रॉपर विलेज है जो कि कन्नूर में ही है, यहाँ पे थय्यम होता है जो कि वहाँ की लोकल ट्राइब वगैरह एंजॉय करती हैं, मतलब मनाती हैं उस फेस्टिवल को। उसका नाम है थय्यम। अगर आप लोग में से बहुत लोग को नहीं पता है तो थय्यम गाइस वहाँ की लोकल ट्राइब है, वो फेस्टिवल मनाती है। इसे डांस ऑफ गॉड फेस्टिवल भी बोलते हैं। मतलब जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो प्रॉपरली गॉड भगवान की तरह बने सजते हैं और उनके अंदर वो लोग शायद ऐसा मानते हैं कि भगवान आते हैं उस टाइम पे, तो वो लोग मनाते हैं और ये शायद अक्टूबर से फरवरी या मार्च तक चलता है, इतने सीजन में ही ये फेस्टिवल होता है। प्रॉपर गेटअप लेते हैं, पूरी रात ये लोग डेकोरेशन करते हैं, तैयारियां करते हैं सब चीज़ों की, एंड उसके बाद 3 पार्ट्स में ये लाइक फेस्टिवल मनाते हैं प्रॉपर, लाइक फायर और ड्रम्स वगैरह लेके। तो आप खुद ही देख लो सबसे पहले इनका डांस। तो 3 अलग-अलग लोग आते हैं, अलग-अलग गेटअप के साथ, अलग-अलग कॉस्ट्यूम के साथ, एंड वो पूरा फेस्टिवल मनाते हैं, लोग उनसे आशीर्वाद लेते हैं एंड वो घर-घर जाके अपने विलेज के आशीर्वाद देते हैं। मतलब प्रॉपर्ली बिलीफ है एक तरह से जो लोग मनाते हैं, एंड काफ़ी दूर-दूर से इसको देखने लोग आते भी हैं साथ ही साथ। एंड इसके बाद हम वहाँ से निकलने के बाद हमें 8 बज गए थे सुबह के फेस्टिवल एन्जॉय करते-करते। फिर हम वहाँ से निकलने के बाद हमने कुछ घी रोस्ट वगैरह खाया, एन्जॉय किया। फिर हम सुबह के टाइम पे पहुँच गए हमारे पय्यमबलम बीच, जो कि अगेन 2 किलोमीटर दूर वाला हमारा बीच था, हमारे स्टे से सबसे गाइस पास वही अगेन था। विद माय पफी फेस, जब मैंने कोई स्किन केयर कोई मेकअप नहीं किया, जस्ट बिकॉज मैं अपनी स्किन को थोड़ा सा फ्री करना चाह रही थी, थोड़ा सा रिफ्रेश करना चाह रही थी वहाँ की नेचुरल एयर के साथ। एंड यहाँ पे हम ना मैंने स्कर्ट और टॉप पहना था, मेरे हस्बैंड ने शर्ट और लुंगी पहनी थी कि इन केस हमारा कोई फोटोशूट रह गया हो जो हमारे फेवरेट आउटफिट में हो तो हम कर लें। एंड इसके बाद हम लोकल बस से ट्रेवल कर रहे थे। लोकल बस यहाँ पे ऐसी है ना, ह्यूमिड वेदर के चलते इनमें ग्लास विंडो नहीं है, केवल विंडोज हैं, ग्लासेस नहीं है उसमें। एंड मोस्ट ऑफ दी बसेस ऐसी हैं। एसी वाली बस का पता नहीं मुझे, बट जो लोकल बसेस है उसमें कोई ग्लास नहीं होता, यहाँ की लोकल बसेस ऐसी ही हैं। फिर हम फिर से बीच पे पहुंच गए एंजॉय करने, एंड यहाँ पे हमने सनसेट एंजॉय किया था पूरा टाइम। एंड इसी दिन हमारी ट्रेन थी रात के 12 बजे की, एंड दिस इज द लास्ट डे जब मैंने बहुत एंजॉय किया विदाउट एनी कैमरा, विदाउट एनी फोन, कि मैं कुछ भी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं करूंगी, बस ये एक क्लिप रिकॉर्ड कर ली थी जिससे मैं दिखा सकूं कि दिस इज द लास्ट डे इन दिस आउटफिट। फिर कन्नूर रेलवे स्टेशन हम पहुंच गए रात के 8 बजे, एंड वहीं पे ही हमने वेट किया 4 घंटे, 12 बजे की हमारी ट्रेन थी। सो दैट्स इट। आपको कैसा लगा ये व्लॉग? अगर पसंद आया तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट जिससे मैं और व्लॉग बना सकूं। बाय।